जयदेव धरती पाडर। तो पाडर से मैं पाडरी नवरत्न शिट्यान कला संस्कृति के माध्यम से या यहाँ की बोलचाल के माध्यम से मैं अपनी पाडरी भाषा में पाडर का पहनावा, यहाँ के कॉस्ट्यूम्स, यहाँ के ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो है उन पर थोड़ी सी पाडरी में ही वार्ता करूंगा। उम्मीद है कि आने वाले जो कलाकार हैं या यंगर जनरेशन जो है कला मंच में जो काम करेंगे वो इससे लाभान्वित होंगे और उन्हीं परंपराओं पर चलने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप से निवेदन है, खासकर तमाम पाडर वासियों से मैं निवेदन करूंगा कि आगे चलना इंसान का फर्ज होता है। आगे चलो, लेकिन अतीत को साथ लेकर। अगर आप अपना अतीत भूल जाओगे तो शायद उसके लिए हम ही दोषी होंगे। तो साथियों, आओ थोड़ी सी नजरसानी करें कि पुरातन काल में पाडरवासी क्या क्या पहनते थे, उनका पहनावा क्या था, उनकी वेशभूषा क्या थी, उनके कॉस्ट्यूम्स क्या थे, आम पहनावा और किसी विशेष कार्यक्रम शादी ब्याह में क्या क्या पहना जाता था, तो उस पर मैं थोड़ी सी नजर डालूंगा। ये क्रम जो है ये पंक्ति में चलेगा, सीरीज में चलेगा, क्योंकि एक ही बार बताने से ये बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो लिहाजा क्यों ना हम इसको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा पार्ट बनाकर सीरीज में आपके लिए पेश करेंगे। तो ऐसा ही कुछ मैंने अपना मन बनाया है। तो पाडर वासियों के लिए मैंने इस सीरीज को पाडरी में ही रिकॉर्ड किया है। तो अब बाहर के लोग जो हैं मेरी पाडरी को उतना नहीं समझ पाएंगे, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास करूंगा। तो आज का मसौदा जो है इस लेख का वो है पाडरी पहनावा। तो पाडर में मैं बताऊं, आज से 50 साल पहले या उससे थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल ऊनी ही कपड़े पहने जाते थे। वो महिलाएं हों या पुरुष हों, उनका पहनावा जो होता था वो सभी ऊनी होता था, क्योंकि वो साधन अपने घर से ही उपजाऊ था। ऊन जो थी अपने पास होती थी, उसी की कताई फंडाई करके पट्टू तैयार किया जाता था और पट्टू को हाथ से सिलाई करके ही अपने लिए कमर बनाई जाती थी। कमर को हम कमीज भी कह सकते हैं। जो ऊनी कमीज होती है उसको हम कमर कहते हैं, और जो ऊनी पजामा होता है उसको हम सुतन कहते हैं। मर्दों के लिए एक विशेष आधा सा कोट भी होता है जिसको हम बास्कट कहते हैं। बास्कट जो होता है वो कमर के ऊपर से पहना जाता था। उसके साथ जो कमरबंद जो होता था उसको हम पाडरी में मझेरण कहते हैं, उसको भी ऊनी ही बनाया जाता था। उसको रंगदार या रंग लगाकर बनाया जाता था। तो उसके साथ एक टोपी जिसको हम पाडरी में टूट कहते हैं। वो पाडर में 2 प्रकार की टोपी होती है हमारे यहाँ। लाठ टूट एक आ गया, उना टूट। उना टूट को हाथ से सिलाइयों पर बुनकर तैयार किया जाता था। और लाठ टूट जो है वो कोई विशेष व्यक्ति, जैसे यहाँ का अठोली से अता मोहम्मद और इस्तारी साइड भी कुछ लोग जो हैं वो टोपियाँ लाठ टूट बनाते हैं। उसको आसपास सूती कपड़ा लगाकर बीच में रुई वगैरह डालकर उसके हाथ से सिलाई की जाती है। तो ये कुछ ऐसी टोपियाँ हमारे यहाँ हैं। तो विशेषकर कमर, सुतन, बास्कट, मझेरण, ये चीजें जो हैं ये पाडर में आम लोग पहनते थे। अब कमर सुतन तो आम होती थी। उसके बाद जो हमारा चेलागन पाडर के होते हैं हमारे, उनका भी एक विशेष पहनावा होता था। उनको कमर सुतन जो होती है झोलदार होती है, और बास्कट जो होता है उसको महरब यानी ऐसे ही गोल आकार की वो डिजाइन बनाए जाते हैं और ऊपर से कुछ थोड़े बहुत फूल बनाए जाते हैं। और चेलों को ब्याह शादियों में एक विशेष प्रकार का सफेद लाठे का कपड़ा एक गले में डाला जाता था, जिसको पाडरी में शरीउड़ कहते हैं। वो देवता को या चेलों को एक इज्जत दी जाती थी, उनकी रिस्पेक्ट की जाती थी, इसलिए उनको शरीउड़ डालना कहते हैं। आजकल लोगों ने चुनिया वगैरह डालने का एक कार्यक्रम बनाया है, लेकिन पुरानी शैली जो थी वो शरीउड़ डालने की थी, उससे उन लोगों की पहचान होती थी। तो इसके अलावा महिलाओं का जो पहनावा था वो कुर्ती और उसके साथ सुतन होती थी। बहुत सारे पुराने जमाने की हमने महिलाओं को देखा, उनका जो वेशभूषा जो पहनावा था वो कुर्ती और पजामा, और साथ में वो किसी विशेष अवसर पर कुर्ती वगैरह पहनती थी। लेकिन आम जो उनका हर रोज का जो लिबास था वो अंदर से एक अनरख होती थी, जिसको हम अंडर शर्ट, अंडरवियर वगैरह कहते हैं। तो अनरख प्लस उसके साथ जो होता था हमारे पास एक चोई होती है, कमीज, एक हाफ कमीज होती है जिसको आदि चोई के साथ साथ ऊपर से चादर ओढ़ी जाती थी, जिसको हम पार्टी में चौदर डबन कहते हैं। आज भी वही इसका चलन बहुत सारी जगहों पर है। खासकर हमारे लगते एरिया पांगी में तो अभी भी उन महिलाओं ने अपनी वो जो वेशभूषा है उसको नहीं छोड़ा है, क्योंकि उससे सर्दी से भी बचाव होता है
और एक विशेष पहनावा मर्दों का होता है जब कहीं घर से बाहर जाना होता है इधर उधर जाने के लिए, या कोई अपने आप को जो अच्छा समझता है। किन्हीं कबीलों में कुछ जो समृद्ध व्यक्ति होते थे वो अपने लिए एक कोट, अचकन कोट और ऊपर से एक गुलूबंद और एक टोपी जिसको हम पार्टी में बड़ो टूप कहते हैं, तो वो भी पहनकर कहीं, और साथ में एक लाठी या छतरी हाथ में लेकर इधर उधर जाते थे। उनका जो विशेष पहनावा सुतन जो होगी वो या तो काले रंग की होगी या तोसी रंग की होगी, जिसको हम पार्टी चेमी सुतन कहते हैं या काय सुतन कहते हैं, या काला कोट या चमा तोसी जो कोट होता है उसको बनाया जाता है। वो भी हमारे पाउडर का एक पहनावा था। बाकी रही या शादियों पर हमारे पाउडर में तो बहुत ही, मेरे अपने टाइम तक जब मैं अपने बचपन में था तो बहुत कम लोग ही थे जो दूल्हे के लिए कोई विशेष कपड़े बनाते थे। नहीं तो किसी जागीरदार या किसी व्यक्ति विशेष के पास अगर कोई उनके लड़के की शादी का जो ड्रेस बना होता है उसी ड्रेस से बहुत सारी शादियां हो जाती थी। ये तो हमने अपने आंखों देखा है सारा कुछ प्रोग्राम। यहाँ तक कि गहना भी लोगों से मांग कर लाते थे और दुल्हन को पहनाया जाता था। शादी होने के बाद प्रेम से उससे लेकर उस आदमी को वापस देते थे। उसमें हमारे जो पार्टी गहना जो प्रारंभ थे उसमें हसीली थी, चमकल थी, कचौड़ था, कन्नड़ थी। तो आज ये चीजें लुप्त हो चुकी हैं, है ही नहीं। आज तो ये सारा बाहर का सिस्टम आ गया है। लेकिन दूल्हे के लिए कढ़ोल होते थे, औरतों के लिए कोई भी चूड़ा नहीं होता था। जैसे आजकल के आपने ये प्रोग्राम देने वालों को देखा कि चूड़ा पहनकर दूर दूर तक अपने बाहों को फोल्ड कर ऐसा कुछ भी नहीं था। और ये तो कल्चर को बिगाड़ने वाली बात थी। हमारे नानी दादियों ने कभी भी चूड़ा नहीं पहना, उन्होंने बंगे पहने थे। अगर हमें याद आता है तो ये एक गजरा होता था जो कहीं बाहर से अगर कोई आदमी जम्मू साइड या इधर किश्तवाड़ वगैरह कहीं चले जाते थे तो वो लोग उधर से कोई गजरा होता था शीशे का, ये उसको पहने थे। बाकी ज्यादा से ज्यादा चांदी के कढ़ोल और बंगे उन्हीं को ही पहना जाता था। गले में हसीली होती थी जो दुल्हन या दूल्हे को पहनाई जाती थी। नामा होता था, करमफुल होते थे, बिलाक होता था। बाकी नथनी और मान टीके का कोई खास रिवाज नहीं था हमारे यहाँ। पुरातन पाडरवासी कभी भी नंगे सर नहीं रहते थे। यहाँ की गृहिणियाँ पटका बांधती थी या जोजी का इस्तेमाल करती थी। हमारे यहाँ तो ये तो आजकल फैशन बना दिया। पहले लौंग फुलाल मुर्गी फूल नमा होती थी, उसको हम पार्टी में फुलाल मुर्गी कहते थे। ये गोल मुर्गी भी होती थी, छोटी सी कड़ी होती थी जिसके साथ बिलॉक लगाया जाता था दुल्हन को। तो दुल्हन बहुत ही सजती थी उससे। लेकिन आजकल की दुल्हन जो है वो नथ शथ लगाकर फिल्मी स्टाइल बना दिया है। पाउडर का स्टाइल कुछ भी नहीं रहा है। तो दूल्हे को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कढ़ोल पहनाए जाते थे, नामा पहनाया जाता था। तो अब वैसा कुछ तो नहीं रहा है। आजकल वेस्टर्न कल्चर ने बहुत सभी कल्चरों को तबाह कर दिया है। जबकि शादियों में भगवान विष्णु की पूजा नहीं होती है, दूल्हे को ही विष्णु का रूप माना जाता है। लेकिन आजकल के दूल्हे ऐसे हैं जिन्होंने फ्रेंच कट करके दूल्हा बनना स्वीकार कर लिया है। कहाँ तक बचाओगे आप अपनी संस्कृति को? मुझे हैरानी होती है। जबकि भगवान विष्णु का रूप बनाकर आपको दूल्हा बनाकर वहाँ भेजा जाता है किसी के घर में, लेकिन आप वेस्टर्न उस पद्धति को, उस शैली को, उस संस्कृति को अपनाते हुए अपनी शादियां कर रहे हैं। अपने जन्म दिवस जो बर्थडे आप मनाते हैं उसमें आप केक काटते हैं, जो कि हमारी संस्कृति में नहीं है। जन्मदिन पर षष्ठी देवी का आह्वान करना होता है, उसकी पूजा करनी होती है और सबको रोटी खिलाकर स्वच्छ भोजन देकर उन सब का आशीर्वाद बच्चे को जिसका जन्मदिन होता है उसको दिया जाता है। हम ज्योति जलाकर माता का आह्वान करते हैं। ये लोग उल्टा ज्योति को बुझा ही देते हैं। कहाँ तक बचाओगे आप अपने संस्कृति को? हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों को यहाँ से दूर भगाया, लेकिन हम उनकी संस्कृति को यहीं संजोए रखे हुए हैं। हैरानगी होती है मुझे। धन्यवाद। तो मेरे ख्याल में आज की बातचीत काफी है। आगे फिर किसी विषय पर मैं पाडरी कल्चर को लेकर मिलूंगा। तब तक नवरत्न शिष्टियान को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। और इसका एक रूप आपको पाडरी में भी मिलेगा जो मेरे YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध होगा। जय देव धरती पाड, जय देव धरती पाड, जय देव धरती पाड।